जय महाकाल। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल आद्य काली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बुलाकी मसान साधना के विषय में बताने जा रहा हूं। बुलाकी मसान वास्तव में सर्वाधिक कुल देवता बन के पूजे जाने वाले मसानों में से हैं, क्योंकि सामान्यतः मसान साधना लोग करते हैं, लेकिन कुल देवता बना करके किसी मसान की पूजा नहीं होती सिवाय बुलाकी मसान के। और पश्चिमी यूपी, दिल्ली, पंजाब के कुछ क्षेत्र, हरियाणा इत्यादि के क्षेत्रों में इनकी विशेष पूजा होती है। वाल्मीकि समाज के द्वारा इन्हें ज़्यादा मान्यता प्रदान की गई है। बुलाकी मसान यूँ भी सबसे अधिक खतरनाक शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि अपनी कलाओं को बदलते रहते हैं। ये अपनी 52 कलाओं को बदलते हैं। इसके कारण से ये जब कोई भगत बुलाकी मसान से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करता है तो उसके लिए ये जान पाना संभव नहीं हो पाता कि कौन सी शक्ति है, क्योंकि कभी ये जिन्न जैसा बर्ताव करते हैं, कभी ये खईस जैसा बर्ताव करते हैं, कभी ये कच्चे कलुए जैसा बर्ताव करते हैं। तो सामने वाले भगत को, तांत्रिक को एक कन्फ्यूजन उसके दिमाग में लगातार बनी रहती है कि मैं किस शक्ति के साथ टकरा रहा हूँ। और ये अपनी कलाओं को बदल लेने के कारण ये ज़्यादा घातक हो जाते हैं। बुलाकी मसान के विषय में एक बात ये भी कही जाती है कि ये अपने गुरु तक के नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु की ही हत्या कर दी थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर साधक सही ढंग से साधना करे, नियमित पद्धति से करे, एक सही तरीके से करे, तो कोई प्रकार की दिक्कत उसे नहीं आएगी। इस साधना को, बुलाकी मसान साधना को शनिवार के दिन से प्रारंभ किया जाता है और 41 दिन का एक चिल्ला इनका करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपको, जब आप शनिवार के दिन यमुना नदी के किसी भी तट पे जाएं, अपने साथ अगरबत्ती, सुगंधित, लौंग, कपूर, 2 छुहाड़े। यमुना माता को ये अपनी माँ मानते हैं, इसलिए यमुना की आन पे चलते हैं। तो यमुना के लिए कच्चा दूध और सैयद कमाल खां के लिए बर्फ़ी खोवे की, क्योंकि जो पद्धति को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मुझे एक अपने गुरु से प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे सैयद कमाल खां के साथ बताया है। कई जगहों पे ये फूला के साथ भी चलते हैं और भी बहुत सी शक्तियों के साथ चलते हैं। ये क्षेत्रीय इलाकों में अलग अलग कुल में अलग अलग परंपरा के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन जो विधि मैं बताने आपको जा रहा हूँ, इस विधि में सैयद कमाल खां के साथ यमुना और कालिका की आन पे चलते हैं। तो इस साधना में आपको अपने सामने यमुना नदी के तट पर बैठना होता है। काले रंग के आसन पर बैठे, काले रंग की धोती या अन्य किसी प्रकार की धोती आप पहन सकते हैं। वस्त्र और आसन का कोई विशेष बंधन नहीं है। अपने सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित अगरबत्तियाँ जलाएं। कपूर के ऊपर 2 लौंग सैयद कमाल खां के लिए और 2 लौंग बुलाकी मसान के लिए रखें। एक मिट्टी के पात्र में फल, बूंदी के लड्डू, मिठाई, शमशान से लाई हुई एक लकड़ी, शमशान से कोई भी अधजली लकड़ी ले आएँ और उस लकड़ी को अपने साथ रखें, उस पर सिंदूर का टीका लगाएं, इत्यादि नैवेद्य रखें। साथ में एक सिगरेट जलाएं और एक पान का बीड़ा, ये सब मिट्टी के पात्र में करके यमुना नदी के किनारे रख दें। यमुना की धार में कच्चा दूध और खोवे की बर्फ़ी प्रवाहित करें। सुगंधित अगरबत्तियाँ जरूर जलाएं। गूगल की धुनी दें, गूगल या लोबान जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो उसकी आप धुनी दें। और शनिवार के शनिवार आपको भोग देना है, यानी हफ्ते में एक बार। ये साधना कुल 41 दिनों तक करनी चाहिए और 41 दिन की साधना में बुलाकी मसान पूर्ण रूप से सिद्ध होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होते। यहाँ मैं एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि ये शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, क्योंकि कुल देवता बन के पूजे जा चुके हैं। और एक बार बुलाकी मसान अगर किसी के घर की पूजा ले लेते हैं तो ये उस पूजा को कभी छोड़ते नहीं हैं। इस साधना में आपको जिस मंत्र का प्रयोग करना है उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्र को ध्यान से सुने। शमशान की लकड़ी, सिंदूर का टीका, बूंदी का लड्डू, मैं बुलाऊं आ बुलाकी, कसम तुझे कमाल खा की, जमुना से मारा पड़ेगा, दुहाई दिल्ली लाल तख्त की, मेरा काम ना किया तो तुझे अपनी माँ का पिया दूध हराम, गुरु गोरखनाथ ज्ञान सत्यनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र का आपको नित्य प्रति 5 माला जाप करना है। काली हकीक की माला से आपको इस जाप को करना है। साधना काल में कई विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। साधक अपनी अनुभूतियों को किसी से भी न कहे, लेकिन एक बात समझनी होगी कि इसके लिए बीड़ा लेना जरूरी पड़ता है। वास्तव में ये ऐसी शक्ति नहीं है कि आपने जैसे छिन्नमस्ता साधना, बगलामुखी साधना, आपने मंत्र आपको पता है, क्रिया पता है, आपने कर दी। बुलाकी मसान की साधना में आपको किसी भी गुरु से बीड़ा लेना पड़ता है। वो एक पान के बीड़े पे अभिमंत्रित करके आपको पान देते हैं, शराब देते हैं और कुछ भोग देते हैं। वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। उसके बाद जब तक आप उस गुरु के द्वारा दिए हुए पान को अपने दांतों से नहीं काटते, तब तक बुलाकी मसान साधना पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाती। इसमें गुरु का होने का विशेष महत्व है, किंतु अगर आपके घर में कुल देवता बन के हैं तो आपके लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है, फिर तो आप सीधा साधना कर सकते हैं, क्योंकि आपके कुल देवता हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।